क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको केमिस्ट्री का 100% रियल प्रश्न पत्र के सारे क्वेश्चन बताऊंगा। मैंने क्या किया बेटा, 4 पेपर में आपका रियल पेपर समाहित कर दिया है। एमपी बोर्ड से बचने के लिए हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। चलिए, तो इशारों समझदार के लिए इशारा काफ़ी रहता है। चलिए, तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करना। जिस पे ज़्यादा प्रेशर डालूँ, दबाव डालूँ, वो करके जाना, वो रियल प्रश्न है। चलिए, तो शुरू करते हैं। एनटीपी पर 22.4 लीटर नाइट्रोजन का द्रव्यमान उतना ही होगा जितना 22.4 लीटर पर क्या हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का। एक बम कैलोरीमीटर द्वारा निम्न का मापन होता है। PCl5 में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है, तो sp3d संकरण उसमें पाया जाता है। एल प्रति के प्रत्येक मान के लिए एम का मान होगा, तो एल के प्रत्येक मान के लिए एल का मान होगा 2l+1। 12 ग्राम, यहाँ पर देखिए कार्बन में परमाणुओं की जो संख्या है वो कितनी होगी, तो 100 ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। ठीक है ना। अब इसमें से आपको इस पर विशेष दबाव डालना है ना। इसके छठा वाला, क्षारीय धातुएं व्यवहार करती है अच्छे ऑक्साइड की तरह। किसकी तरह व्यवहार करेगी, वो अच्छे ऑक्सीकारक की तरह। यहां से अपन आगे बढ़ेंगे तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ये हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 4 है, 5, 6। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है ना, वो फ्लोरीन से कैसी होती है, अधिक होती है। अगला है यहाँ पर SS पार्श्व अतिव्यापन से सिग्मा बनता है। हेनरी का नियम गैस की विलयन में विलेयता से संबंधित है। यहाँ से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ये देख सकते हैं आप, बढ़िया से कंप्लीट करोगे ना। हकल का नियम, हकल का नियम आ जाएगा एरोमेटिकता, हीरे की संरचना, त्रिविमी जालक, pH स्केल, इसका जाएगा सोरेनसन, बम कैलोरीमीटर, आंतरिक ऊर्जा, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव का जाएगा अस्थायी प्रभाव। ठीक है, इतना हो गया है। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे इतना। कार्बोनियन आयन, कार्बोनियन में कार्बन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, तो ऋण आवेशित पाया जाता है। pH मान निकालने का समीकरण लिख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं सामने लिखा है। और यहाँ पर किसकी एंट्रोपी अधिक होगी, तो ये अमोनिया गैस की एंट्रोपी अधिक होगी सोडियम क्लोराइड और जल से। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन से है, तो फ्लोरीन आ जाएगा। और प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की उदासीनीकरण का उष्मा पर कितने जूल कार्य कितना होता है, तो 57 किलोग्राम। यहाँ से देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को आपको ये। ठीक है, इतनी चीज़ें। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सत्य में आ जाएगा। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड का बनना गुणित अनुपात के नियम के अनुसार है, सत्य है। अपबाहु का सिद्धांत परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के वितरण से संबंधित है, सत्य रहेगा। HCl में आयनिक बंध पाया जाता है, असत्य है। मार्कोनिकॉफ नियम द्वारा असम्मित एल्किन पर असिम्मत अभिकर्मकों का योग होता है, सत्य है। जल में अम्ल व क्षार दोनों प्रकार के गुण होते हैं, सत्य है। ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता सदैव समान होती है, ये भी आपको सत्य रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ से स्थिर अनुपात का नियम लिखना है। मोललता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 रहेगा। समस्थानिक और संभारिक में अंतर बताइए। अक्रिय गैसों के आयनन विभव उच्च क्यों होते हैं, परीक्षण प्रभाव से आप क्या समझते हैं। ऋण आयन की आयनिक त्रिज्या परमाणु की से अधिक क्यों होती है। अनुनाद ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ये आपको हो जाएगा। अम्ल और क्षार में बॉन्ड्रेस लोरी की अवधारणा को उदाहरण से समझाइए। आयनन विभव ऊर्जा या बनते एंथैल्पी किसे कहते हैं। प्रेरक प्रभाव क्या है, किसे कहते हैं, इसके उपयोग बताइए। IUPAC नाम बताना है। ये BSc का क्या है, इसके उपयोग यहाँ पर देख सकते हैं। विलेयता गुणनफल की परिभाषा देकर इसे स्पष्ट कीजिए। लुईस अम्ल और लुईस क्षार में से आप क्या समझते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है।
ये भाप आसवन किस यौगिकों के लिए उपयोगी सचित्र समझाइए। कार्बन ऋण आयन या कार्बोनियन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ से आगे देखते हैं, बेंजीन से प्राप्त कीजिएगा क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, टॉलुइन और